बाबा वो छोटे साईं को मेरे पास भेजें। साईं, छोटे साईं तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? साईं वो छोटी साईं को लेकर मजार पर गए। क्या कहा? दिमाग खराब हो गया है उसका कि एक भागी हुई लड़की को लेकर वो मजार पर चला गया। साईं वो दुआ के लिए गया है, अभी आ जाएगा। दुआ के लिए गया है या सैर व तफरीह के लिए गया है? मुरीद और फकीर देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा नाम रोशन किया उसने खानदान का। देख लिए अम्मा अपने बेटे के करतूत। मुझे पहले ही पता था कि ये दोनों कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएंगे। क्या किया है अनवर और अलीना ने? हैरत है अम्मा कि आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या किया उसने। कब तक संभालूंगा इस खानदान की इज्जत को। वो उस भागी हुई लड़की को सैर व तफरीह कराने मजार पर ले गया और आपको कोई खबर ही नहीं है। बेटा वो दोनों मुझसे पूछ कर गए, मैंने इजाजत दी थी। आखिर क्यों इजाजत दी आपने उसे पीर इनायत शाह के खानदान के नाम पर बटा लगाने की? वो इसलिए कि उस लड़की को हमारे खानदान के जाओ जलाल का अंदाजा हो सके। वाह वाह वाह, अजीब मंतक है आपकी भी। ठीक है, मैं खुद बात करता हूं उससे। क्या खबर लाए हो? साहब बहुत चौकसी की लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तो कहाँ गए? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? साहब मेरा ख्याल है या तो बंगले में छुपे हुए यहाँ कराची छोड़ के चले गए। तो बंगले में से ढूंढने के लिए मैं कोई और लोग बुलवाऊं? नहीं साहब, हम ढूंढ निकालेंगे, आप हुक्म तो करें। तो आज ही पूरा बंगला छान मारो, मिल जाए तो दोनों को गोली मार दो। और तुम्हारे हाथ कांपे तो मेरे पास ले आना, मैं अपने हाथों से मार दूंगा उन्हें। नहीं साहब, आपका नमक खाया हमने, आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। तो फिर जाओ, जल्दी करो। ठीक है साहब। अनवर, गांव में तो तुम्हारे बड़े ठाट बाट है, हर कोई झुक झुक के मिलता है। इज्जत, शान, वकार, वाह वाह। तंज कर रही हो? अरे मैं कैसे तंज कर सकती हूँ? वैसे भी छोटे साईं पर कौन काफिर तंज कर सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब कराची में इतनी कदर कीमत नहीं मिलती तो फिर आपका दिल बहुत कुड़ता होगा, नहीं? अलीना बेगम, अभी आपने देखा ही क्या है, पैसे वाले लोगों को हर जगह कदरदान मिल जाता है। उनकी खुशी के लिए शादियाने होते हैं, महफिलें सजाई जाती हैं। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि छोटे साईं शहर में भी ये तीर मार चुके हैं। भाई क्यों ना हो, आखिर फ्यूडल लॉर्ड जो ठहरे। यही तो दुख है कि फ्यूडल होकर भी वो मिजाज नहीं अपना सका जो फ्यूडल लॉर्ड के लिए जरूरी होता है। हम जैसे लोग जब बीच में लटकते रह जाते हैं, बड़ा दुख झेलते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के, हत्ता कि उनके रिश्तेदार तक उन्हें नजरों से गिराकर भूल जाते हैं। आई एम सॉरी अनवर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने संजीदा हो जाओगे। नहीं अलीना, मैं संजीदा नहीं हुआ, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाह रहा था। अनवर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम इस क्लास से बिल्कुल हट करो, तभी तो इस अजनबी सफर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सॉरी अलीना, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मैंने। मैं चाय के लिए किसी को देखता हूँ। चाय पीते। अस्सलाम वालेकुम साईं, बैठे। बैठने के लिए नहीं आया हूं मैं, पूछने के लिए आया हूं कि कराची तुम मेरी गाड़ी पे जाओगे या अपनी पे? मगर क्यों अदा साईं? इसलिए कि कल तुम कराची जा रहे हो। मगर क्यों? इसलिए कि भागी हुई लड़की के साथ इस हवेली में नहीं रह सकते। इस लड़की और हवेली में से तुम्हें एक का इंतखाब करना होगा। अदा साईं, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये मेरी बीवी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अनवर, हमारा खानदान एक बासूल खानदान है जिसकी अपनी रवायतें हैं, और वो रवायतें ये हैं कि जो खानदान से बाहर शादी करता है वो खानदान से बाहर हो जाता है। अदा साईं, आपके इन्हीं उसूलों ने हम सबकी जिंदगी को अंधेरे कुएं में धकेल दिया है। तो क्या चाहते हो तुम? तुम्हें खुला छोड़ दूं?
ताकि जहां मुंह मारना चाहो मारते फिरो। और जो गुल तुम दरगाह पे खिला कर आए हो, अगर इसी तरह खिलाते रहे तो कोई सलाम करने वाला नहीं मिलेगा। अदा साईं, मैंने ऐसी कौन सी खता कर दी है जो आप जिस तरह ताने मार रहे हैं? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने कौन सी खता की है? वो लोग जो हमारे बुजुर्गों के मज़ारों पर नजराने चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, वो ये हरगिज नहीं चाहते कि उनके पीरों के बच्चे अपनी औरतों को बेपर्दा करके घुमाते फिरें। अदा साईं, मैं इंदा एहतियात करूँ। नहीं अनवर, अब तौबा के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम्हें हर हाल में ये हवेली छोड़नी है। इसे तुम बड़े भाई का ही नहीं बल्कि एक मुर्शिद का भी हुक्म समझो। अनवर, अब क्या होगा? अलीना, में कल ही हवेली छोड़नी होगी। मगर क्यों? कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी जाना हो, ये हवेली छोड़नी होगी अलीना। ये मेरे लिए एक मुर्शिद का हुक्म है। मैं एक भाई के हुक्म को तो ठुकरा सकता हूँ, लेकिन एक मुर्शिद के हुक्म को नहीं। पता नहीं तुम किस किस्म के इंसान हो। मैं वापस झील पे नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे जन्नत के पीछे जाना है। पागल हो गए हो क्या? तुम नौकरी छोड़ दोगे? नौकरी? जिसके लिए नौकरी किया करता था वो ही नहीं रही तो नौकरी करके क्या करूंगा? मगर मल्हार, तुम इसे कहाँ तलाश करोगे? वो पता नहीं किसकी गाड़ी में बैठकर कहाँ चली गई। सावल, मेरे दोस्त ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो कम से कम उसे ये तो मालूम पड़ेगा ना कि कोई उसके पीछे फकीर बन गया। नहीं मल्हार, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगा। जाने वाले को कौन रोक सका है सावल? भला कोई जन्नत को रोक सका था? मुझे भी कोई नहीं रोक सकता। दरियाए रावी का जाना पहचाना मुझ दीवार में मेरा खान के लोग चढ़ रहे, मैंने खुद देखा है। अच्छा बीबी जी, आप बैठे, मैं आप इतना लकी में बाहर देख कर आती हूँ। बैठे आप। बाहर तो कोई भी नहीं है। रहीमा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 3 बंदे दीवार से चढ़कर मुझे देख रहे थे, मैंने खुद देखा है। बीबी जी, मैं तो बाहर से देख कर आई, कोई भी नहीं है। आपको शायद वहम हुआ होगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। अच्छा तुम जाओ, मैं खुद देख लूंगी। और सुनो जी, देखो तुम घर में ही रहना। कायनात भी पता नहीं कहाँ चली गई है, तुम कहीं जाना नहीं। अच्छा
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? एक ज़रूरी काम से है। अगर इनको ये घर के लोग हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ की बात बाहर नहीं जाती, बिला झिझक कहिए। साईं कराची से एक फैक्स आया हुआ है, कोई लड़की गुम हो गई है। छोटे साईं पीर अनवर शाह पर शुबा जाहिर किया गया है कि लड़की को उन्होंने ही अगवा किया है। कौन कहता है कि छोटे साईं ने लड़की को अगवा किया है? छोटे साईं के लिए लड़कियों की कमी है जो वो इस तरह के झंझटों में पड़ता रहे? माफ कीजिएगा साईं, हमारे बंदों ने 2 दिन पहले खुद लड़की को मजार पर पीर साईं के साथ देखा है। देखा होगा, जरूर देखा होगा। मैंने कब कहा कि आप गलत कह रहे हैं? लेकिन वो लड़की छोटे साईं के साथ पढ़ती है और उसने खुद अपनी मर्जी से उससे निकाह किया है। किया होगा साईं, लेकिन हमें तो ऊपर के अहकामात पर अमल करना होता है। अच्छा, तो फिर बाबा आप क्या चाहते हैं? छोटे साईं का अरेस्ट या फिर हवेली पे छापा डालना चाहते हैं? ना साईं ना, हमारी क्या मर्जा, बस एक छोटी सी गुजारिश थी। छोटे साईं से कहें कि जितनी जल्दी हो सके इलाका छोड़ दो। क्या है कि बाज़ दफ़ा हम ऊपर के प्रेशर से मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं जन्नत, ये बहराम खान वाले नहीं थे। फिर कौन लोग थे? ये अलीना के बाप के भेजे हुए आदमी थे जो अलीना की तलाश में मारे मारे फिर रहे। अब क्या होगा? ये लोग तो बड़े खतरनाक लोग दिखाई दे रहे थे। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। उनको जिसकी तलाश है वो यहाँ नहीं है। मगर कायनात, वो हमें भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखो, तुम मेरी वजह से यहाँ मत रुको, तुम हवेली वापस चली जाओ। तुम क्यों मेरी वजह से खतरों में घिरी रहो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जन्नत, एक बात याद रखो, तुम नहीं हो। मेरे बाप ये सुभान शाह के बच्चे की माँ बनने वाली हो और मैं तुम्हें किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अलीना, रोना बंद करो। रोने से क्या होगा? सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, आप ही बताए ना मैं क्या करूं। मेरे पापा बहुत जिद्दी आदमी हैं, वो बहुत असर रसूख वाले। मुझे ढूंढने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस बात का अंदाजा तो मुझे हो चुका है, जभी तो ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है। भाभी, अब हम कहाँ छुपें? अब हम कहाँ जाएं? वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अलीना, आप रोना बंद करो। रोने से क्या होगा? सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो भाभी आप बताएं ना, हम कहाँ जाएं? हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो अदानवर को सोचना चाहिए। अलीना, मैंने अदानवर को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझा है। मैं अपना तमाम जेवर और पैसा अदानवर को देती हूँ और हाँ, मैं उसे कह देती हूँ कि वो मेरे बाबा और भाई से मिले। वो जरूर उसकी मदद करेंगे। देखो, अब रोना बंद करो, नहीं तो मुझे भी रोना जाएगा। हाँ, छाप तिलक सब चीज
साईं आप जन्नत, जलती हुई आग पर तेल नहीं छिड़कते, शोला बनकर जला देती है। साईं जी घबरा रहा था, सोचा कि टीवी खोल के देख लूं। तुम कायनात के पास चली जाया करो, वो तुम्हारी हम उम्र है। घुल मिल जाओगी तो ध्यान बटा रहेगा। जी साईं। ये रहीमा पता नहीं कहां चली गई है, चाय पीने को जी चाह रहा था। मेरा ख्याल है कि आज तुम चाय बनाकर पिलाओ। जी साईं। मैंने सुना है कि तुम जा रहे हो। जी अम्मा, इसीलिए इजाजत लेने हाजिर हुए थे। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। वो तुम्हारा बड़ा भाई है, जिद पर आ जाए तो फिर उसे कोई नहीं समझा सकता। अम्मा, अनवर मेरा छोटा भाई है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसके और खानदान के भले के लिए कर रहा हूँ। कल वो यहाँ का SHO आया था मेरे पास, कह रहा था कि कराची से उसे कोई फैक्स आई है कि अनवर शाह ने किसी लड़की को अगवा किया है, इसलिए उसे अरेस्ट किया जाए। कल तो मैंने उसे टाल दिया, लेकिन वो पुलिस है, उसका क्या भरोसा। कल अगर वो अनवर शाह को गिरफ्तार कर लेते हैं तो हमारे मुरीदों और वोटरों में हमारी क्या इज्जत बाकी रह जाएगी। अदा साईं, हमने सारे कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद शादी की है। कोई गुनाह नहीं किया हमने कि पुलिस हमें पकड़ कर ले जाए। बाबा, इज्जतदार आदमी को 10 मर्तबा सोचना पड़ता है। ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि आदमी को हर वक्त ये खटका लगा रहे कि अब क्या बनेगा। अदा साईं, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। हमारे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। फिर भी बाबा, जानबूझकर सांप की बिल में हाथ डालने को किस्मत का लिखा नहीं कहा जाता। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करते फिरो। देखो बेटा अनवर, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। वो अगर कुछ कहता है तो तुम उसे बुरा मत मानो। वैसे भी जब तक तुम्हारी और कायनात की तालीम मुकम्मल नहीं होती तब तक तो तुम्हें कराची में ही रहना होगा ना। कल को अल्लाह खैर करेगा बेटा। ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हें यहाँ आने से भला कौन रोकेगा। अम्मा, कल किसने देखा है? आप और अदा साई कहते हैं तो हमें तो आपका हुक्म मानना होगा ना। बेटा, अल्लाह तुम्हें तारों जितनी उम्र दे। ऐसी बातें क्यों करते हो? रहीमा जी बीबी जी। कायनात अभी तक वापस नहीं आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, बस आने वाली होंगी। खबरदार, कोई नहीं रहेगा अपनी जगह से, छन्नी कर दूंगा। उठा लड़की। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उठा। बीबी को कहाँ ले गया? छोड़ खुदा का खौफ कर। बड़ा अल्लाह वाली बनती है। हट यहाँ से। मेरा तो नहीं ले जा सकता इसको। हटा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे क्यों नहीं मामा के पास। चलो। छोड़ दे। ये वो लड़की नहीं है फारूक साहब की। शेर है सिर्फ से, फारूक साहब खुद फैसला कर लेंगे। चलो लड़की। छोड़ दे, छोड़ दे। हटा। यार, इसे भी आज ही खराब होना था, कम वक्त। और कुछ नहीं तो कम से कम अदा साईं से एक अच्छी गाड़ी ले लेते। मुझे क्या पता था इस तरह
बीच राह में धोखा देगी बेवफा। क्या करें, इसे कहते हैं दुखी को और दुख ज्यादा। कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। मुझे तो ना तुम्हारी अकल पे रोना आ रहा है। अलीना, वो सराइकी का शेर सुना है तुमने? तरही इश्क निहोड़िया अक्ल मत शर्म। क्या मतलब? मतलब ये है कि इश्क ने तीनों चीजों का सफाया कर दिया, अक्ल, समझ और शर्म। वैसे नजर भी आ रहा है। वालेकुम चाचा साईं। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बेटा? चाचा साईं, मेरा ख्याल है इंजन की फॉल्ट हो गया। कहाँ जा रहे हो? कराची जा रहे थे चाचा। आओ मेरे साथ, मैं भी कराची जा रहा हूँ। नहीं चाचा, मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है, छोटा सा फॉल्ट है, ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, जिद नहीं करते, साबिर गाड़ी ठीक करा के ले आएगा कराची। आओ मेरे साथ। चलें चाचा, जैसी आपकी मर्जी। अलीना को ले आऊँ मैं जरा अंदर से? हाँ साबिर, तुम गाड़ी ठीक करवा के कराची ले आओ। जी बेहतर। चाचा कह रहे हैं कि साथ चलना है कराची। हाँ चलना चाहिए, मेरा ख्याल है और तो कोई रास्ता है भी नहीं। ठीक है। हम लड़की को ले आए। ये किसको ले आए? साहब मैं इन्हें वहीं कह रहा था, ये अलीना बीवी नहीं है। जब इसने तुम्हें बताया तो फिर क्यों लेके आए इसको? गलती होगी साहब। साहब फिर भी आप इसे अपने पास रख लें। क्यों? साहब अनवर शाह अलीना बीवी को हमारे वाले करके इसे ले जाएगा। अच्छा ठीक है, ले जाओ इसको, ऊपर वाले कमरे बंद कर दो जाकर। नहीं बटेरा साईं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पहले लोगों ने बहुत सताया है। मैं तेरे पैर हमारी लड़की, चलो। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे चलो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चलो। फारूक, ये लड़की कौन है? तुम्हें इससे क्या है? तुम अंदर जाओ। फारूक, तुम इतना भी गिर सकोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। इमराना बेगम, मुझे जिल्लत के इस गड्ढे में गिराने वाली तुम और तुम्हारी बेटी है, और अब मैं अपनी अना और इज्जत के लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं करूंगा। अब भी वक्त है फारूक, तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, सोच लो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ने मुझे धक्का दिया था और दूसरा तो गंजा था। बीबी जी, शायद जन्नत बीबी ने उस दिन इन्हीं लोगों को देखा होगा। अच्छा तुम जाओ। जी अच्छा बीबी जी। उस दिन तो जन्नत कह रही थी कि वो बहराम खान वाले थे। कायनात, लेकिन बहराम खान के लोगों को कैसे पता चला कि जन्नत को हम यहाँ ले आए हैं? हो सकता है जन्नत ने ऐसे कह दिया हो क्योंकि उसके दिल और दिमाग पर उस वक्त बहराम खान का खौफ छाया हुआ था। मगर किसी ठोस सबूत के बगैर हम अंकल फारूक पे कैसे हाथ डाल सकते हैं? वो अलीना की वजह से काफी गुस्से में, इससे तो मामला और खराब हो जाएगा। कायनात, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये क्या कह रहे हो? जी हाँ, ना तुम जन्नत को यहाँ लाती और ना ये दिन देखना पड़ता हमको। अगर तुम उसको ले आई भी थी तो एटलीस्ट उसकी सिक्योरिटी का तो बंदोबस्त करती तुम। मगर मुझे क्या पता था? अब तो ये बात हम अदा आजम को भी नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हैं? अगर अदा सैन को जन्नत से इतनी हमदर्दी होती तो वो उसे हवेली से क्यों निकालते? वो तो खुश होगा कि चलो जान छूटी। फिर ये सारा नजला मुझ पे गिरेगा कि मैं उसे यहाँ क्यों लाई थी, किस तरह लाई थी। अदा सैन को ये सब मालूम नहीं होना चाहिए।
चलिए चाचा साईं, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अब हम मेरे ख्याल चलते हैं, यहाँ से कोई टैक्सी वगैरह कर लेंगे। नहीं बेटा, चाय पिलाए बगैर कैसे छोड़ूंगा? नहीं चाचा साईं, तकलीफ होगी आपको, मेरा ख्याल चलते हैं। नहीं बेटा, हमारी बेटी क्या सोचेगी? पहली बार आए और चाचा से भी चाय तक का नहीं पूछा। आओ मेरे साथ। जैसी आपकी मर्जी चाचा साईं। अब तक तूने आ जाना चाहिए था। साहब, जिस बंदे ने आपको इतला दी है, हो सकता है उनके पहचानने में कोई गलती हो गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बंदा मेरी कोठी के सामने रहता है, अलीना को बचपन से जानता है। साहब, हो सकता है उन्हें मालूम हो गया हो हम उनकी ताक में बैठे हुए हैं। साहब, हो सकता है वो किसी और जगह चले गए हों। साहब, उन्होंने आपको कहाँ से इतला दी थी? उन्होंने मुझे मोबाइल पे सोराबकोट से फोन किया था जब वो कराची दाखिल हो रहे थे। साहब, ये भी तो हो सकता है कि हमें आने में देर हो गई हो और वो पहले ही घर पे पहुंच गए हो। हाँ, ये हो सकता है। तुम जरा दीवार से झांक के देखो। नहीं साहब, अंदर कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा, तुम बैठो। साहब, अब हमें चलना चाहिए। ये लड़की के अगवा का मामला है, कहीं ऐसा ना हो पुलिस में इतला कर दे। तुम क्यों डर रहे हो? मुजरिम वो हैं, वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते। बेटा, आपने ये तो बताया नहीं कि आपको हमारा गरीब खाना कैसा लगा। चाचा साईं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर बनवाया आपने, माशाल्लाह। बेटा, बड़ा खर्चा आ गया है। दुआ करे फसलें अच्छी हों, वरना इस मर्तबा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। चाचा साईं, वैसे आपकी और अदा साईं की ये टक्कर बहुत पुरानी है। हाँ बेटे, देखते हैं कि बड़े भतीजे ने तो 3 बार हराया है, अब छोटा भतीजा कितनी बार हराता है। चाचा साईं, ये सियासत है और इसमें यही होता है, कुछ नहीं पता होता कि कौन बाप, कौन बेटा, कौन चाचा, कौन भतीजा। खेल ही ऐसा है ये। हाँ बेटा, ये तो है। बेटी, आप खामोश बैठिए, कुछ तो बोले। अंकल, मैं क्या बात करूं? मुझे ना तो फसलों के बारे में कोई नॉलेज है और ना ही पॉलिटिक्स के बारे में। हाँ, ये तो है। बेटा, हमें आपसे शिकायत है कि आपने चोरी चोरी शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। चाचा साईं, ये शादी जरा इमरजेंसी में हुई थी। बेटा, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? शादी तो कराची में हुई है ना? जी चाचा साईं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। बेटा, यहाँ कहाँ रहती हैं आप? अंकल, डिफेंस फेज 6 में। अच्छा, फेज 6 में? फिर तो बड़े बाप की बेटी होगी। क्या नाम है? अंकल, अलीना। आपका नहीं, आपके वालिद साहब का। फारूक अहमद खान। चाचा साईं, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं उसके वालिद। फारूक अहमद खान? ये वो तो नहीं जो 2-3 बार एमएनए की इलेक्शन लड़ चुके हैं? जी अंकल, कुछ अरसे के लिए मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हाँ हाँ, मुझे याद है। अच्छा बेटा, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं जरा फ्रेश हो गया था। ठीक है? चाचा साईं, एक फोन करना था मुझे। हाँ, आ जाओ मेरे साथ।
लड़की, खाना खा लो। तुम अनवर शाह की बहन तो नहीं हो? गांव से आई भी लगती हो। क्या कोई करीबी रिश्तेदार हो? देखो, फारूक बुरा आदमी हो सकता है, लेकिन जालिम नहीं कि वो लोगों की बहू बेटियों को अगवा करता फिरे। वो एक रिवायत पसंद और खानदानी आदमी है। ये सब अनवर शाह की वजह से हुआ है, लेकिन उसका भी कसूर नहीं है। पीर सुभान शाह का बेटा जो हुआ, लोगों की बहू बेटियों को अगवा करना उसको विरसे में मिला है। बुरे बाप का बेटा भी बुरा ही होता है। खुदा के इससे आगे पीर सुभान शाह के बारे में कुछ ना कहो। वो बुरा आदमी नहीं था, मैं ही उसके गले पड़ गई थी। मेरी वजह से ही वो मारा गया। उसने किसी का अगवा नहीं किया, उसने मुझे भी अगवा नहीं किया। वो बुरा आदमी नहीं था, वो बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा, कब, कौन लोग थे? पहचाने नहीं तुमने? हाँ, ये तो वाकई मसला हो गया। अगर वहां ठहर सकते कायनात तो यहाँ क्यों आते? दादा साईं का पता नहीं है तुम्हें? हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अयाज का फ्लैट कैसा रहेगा? वो भी नजरों में? हाँ। अच्छा देखता हूँ मैं, कुछ करते हैं यार। कायनात, अकल की बातें क्या करो। जन्नत के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता है यहाँ हमें अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, और पहले ये पता चल जाए कि जन्नत को कौन लोग लेके गए तो कुछ करें। हाँ ठीक है। अच्छा बात सुनो, देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? और एक और बात, देखो तुम यहाँ मत आना, इसलिए कि हो सकता है कि वो तुम्हें ट्रेस करते करते यहाँ तक पहुँच जाए। मैं बात करूँगा तुमसे बाद में। ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ अनवर, कायनात से बात हुई? बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ, मुझे भी तो बता। अलीना, तुम्हारे डैडी के बंदे हमारी ताक में लगे हुए हैं।